देखिए आप लोग क्लास 10th का सेट जो कि ए है आप लोगों का, उसका सॉल्यूशन मैं बता देता हूँ आप लोगों को डायरेक्ट। देखिए सबसे पहले आप लोगों को पैसेज नंबर 1 में आप लोगों को द नरेटर इन द पैसेज इज अ पार्ट ऑफ, तो इसका आप लोगों का होगा पोलियो। एंड फिर आप लोगों को सेकंड वाले का टू से समथिंग अबाउट अ फ्यूचर इज प्रिडिक्टेड, ठीक है, प्रिडिक्टेड रहता है गैस वाला, ठीक है। और द नरेटर हैज 17 किड्स इन फैमिली दैट हैड 23 किड्स, ठीक है 23 किड्स। फिर आप लोगों का क्वेश्चन आता है फॉर पोलियो हैज डिसीज इज हैज मेनली इफेक्ट, पोलियो किसको मेनली इफेक्ट करता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को। ये आप लोगों का इंग्लिश का सेट ए का सॉल्यूशन चल रहा है। व्हाट मेड द नरेटर लाइक अ फॉरेन, तो उसके कैसे थी, वो बहुत फेयर था और ब्राउनी हेयर थे उसके, क्या किसके, आप लोगों के नरेटर लुक लाइक अ फॉरेनर, फॉरेनर के साथ नरेटर के साथ लिखता था फॉरेनर जैसा, ठीक है। अब आ जाते हैं हमने कोई पैसेज नंबर 2 पर, रीड द फॉलोइंग पैसेज। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन नहीं है, अब सीधे हम डायरेक्ट चलते हैं दूसरे पेज पे। तो यहाँ पर इसके क्वेश्चंस रहे, ये क्वेश्चंस रहे सबसे पहले पहले का क्वेश्चन विच ऑफ द नॉट हैज हाउस ग्रेट पिरामिड, तो इसका हो जाएगा ए साउथ इजिप्ट। फिर आप लोगों का क्वेश्चन सेकंड हो जाएगा हाउ मच स्टोन ब्लॉक कंसिस्टेंट द पिरामिड, मतलब पिरामिड में कितने स्टोन्स लगते थे, मोर देन 2 मिलियन, मोर देन 2 मिलियन स्टोन्स लगे थे। मोस्ट ऑफ द ब्लॉक एंड पिरामिड वेट अबाउट, कितने वेट का है मोस्ट ऑफ द पिरामिड में, तो 2 and 3 टन्स का है, मतलब एक ब्लॉक जो कि पिरामिड में लगा हुआ है। ओके मैं जूम कर देता हूँ क्वेश्चंस को। ओके हाँ, अब देखिए फिर आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन डिड बेस्ट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स इन द पोएम पैसेज, पिरामिड, पिरामिड इस पैसेज में बहुत ज्यादा क्या थे, कॉम्प्लेक्स थे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, देखिए ए कुफिया एंड हेमेंस विजिट आर्चिश, एंड देखिए ये 23 के कंप्लीट है, ये सारा बिल्कुल ठीक है। ये देखिए ए वाला ये बिल्कुल गलत है, फॉल्स है। अब आ जाते हैं अपने सेक्शन बी पे जो कि राइटिंग सेक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है कि नोट्स बनाना है। तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इस नोट मेकिंग में हम क्या टाइटल देंगे, टाइटल देंगे चार्मलियंस, ठीक है, यहाँ पर चैमलियंस, ठीक है। तो आप लोग इसको दे देंगे टाइटल चैमलियंस। फिर आप लोग यहाँ पर लिखेंगे, ये अपना कलर बदल सकते हैं सबसे पहले इस पैसेज के हिसाब से, आप लोग देख लेंगे, पैसेज को अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। रीड द फॉलोइंग उन्होंने बोल रखा है तो आप लोग पढ़ लेंगे अच्छे से पैसेज को। फिर मेक नोट्स करेंगे, तो सबसे पहले इसमें क्या स्किन कलर चेंज कर सकता है, तो फिर क्या दे चेंज अवर स्किन कलर, ठीक है। और फिर आप लोगों का सेकंड पॉइंट बना जाएगा आप लोगों का कलर चेंज टू हेल्प, मतलब वो किस लिए हेल्प रहता है उनके लिए कि वो एनिमीज से बच सके, ठीक है, इसीलिए क्रिकेट भी रंग बदलता है जिससे वो बच सके, ठीक है। तो ये कैसे, बैकग्राउंड के हिसाब से, जैसा सराउंडिंग में बैकग्राउंड होगा, जैसा एनवायरनमेंट होगा, उस प्रकार से अपना कलर बदलते हैं। दी चेंज एनवायरनमेंट फैक्ट्रीज, एनवायरनमेंट की फैक्ट्रीज की तरह आप लोग ये लोग रंग बदलते हैं। ब्राइट सन, मतलब ब्राइट सनलाइट में वो उनका डार्कर हो जाता है स्किन कलर, कूल नाइट में इनका कलर फेडेड क्रीमली हो जाता है, और बहुत सारे प्रकार के चैमलियंस होते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट हाफ, पूरी दुनिया में जितने भी हैं उसका आधे % तो सहारा डिजर्ट में रहते हैं, और कुछ एशिया में रहते हैं, कुछ यूरोप में रहते हैं। इस प्रकार से आप 3 पॉइंट्स बना लेंगे, टाइटल का 1 नंबर, 3 पॉइंट्स के 3 नंबर, ये आपको कि 4 नंबर फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है यू आर मयंक शर्मा स्टडिंग इन गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल दतिया, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर स्कूल लीविंग एप्लीकेशन। यहाँ पर आपको स्कूल का नाम भी दतिया पर लिखना है, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल दतिया, और अपना नाम भी मयंक शर्मा लिखना है, ठीक है। अब आप लोगों के इधर पर आते हैं, क्या लिखेंगे, ठीक है, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं दतिया, जो कि मैंने छतरपुर लिख दिया बाय मिस्टेक, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट में स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, फिर लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर आई बैक टू से दैट आई हैव बीन इन पास, मैंने अभी रिसेंटली में क्या 9th क्लास पास की है विद गुड ग्रेड्स, बट मतलब मेरे पापा जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, तो उनकी क्या है जॉब जो की है ट्रांसफर होगी भोपाल टू छतरपुर, सो आई एम नॉट कंटिन्यू, मतलब मैं अब यहाँ पर अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो मेरे लिए प्लीज़ TC दे दीजिए, और काइंडली ग्रांट मी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट योर ओबीडेंटली, अपनी डेट सब्जेक्ट इस प्रकार से लिख देंगे। अब देखिए यहाँ तक 4 क्वेश्चन तक हो गए। अब आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 से आता है, राइट एन एप्लीकेशन ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स अबाउट 150 वर्ड्स में हमें किसी भी टॉपिक पर एक लिखना है, तो आप लिख देंगे एन इंडियन फेस्टिवल, वंडर ऑफ साइंस, माई फेवरेट लीडर और माई
हॉबी। देखिए वंडर ऑफ साइंस एक बहुत महत्वपूर्ण ऐसी है, तो ये भी लिख सकते हैं माय फेवरेट लीडर माय हॉबी। चलिए मैं बता देता हूँ आप लोग कौन सा लिखेंगे। देखिए दोस्तों, तो ये आप लोगों की गाइड में एक ऐसे है वंडर ऑफ साइंस करके, तो इस ऐसे को लिख सकते हैं जो पिछली साल भी पूछा जा चुका है आप लोगों का। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे इंट्रोडक्शन, फिर साइंटिफिक वंडर्स, और इसकी PDF चाहिए आप लोगों को तो मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और मेरा पर्सनल नंबर चाहिए तो मेरे ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा जो कि यूट्यूब का है स्पेशली। देखिए तो ये आप लोगों का रहा, इसका मेनली स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेडिसिन एंड सर्जरी, स्क्रीनशॉट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कंप्यूटर एंड डिसएडवांटेज ऑफ साइंस। ओके, फिर आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं बाद में। अब आता है आप लोगों का क्वेश्चंस नंबर 6, ऑन द बेसिस ऑफ पिक्चर गिवन बिलो डिस्क्राइब देन वी प्रिवेंट, मतलब क्या क्या हमें प्रिकॉशन लेनी चाहिए कोविड-19 के समय। जैसे कि अभी कोविड-19 बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। चलिए तो इसका भी आंसर हम देख लेते हैं। तो दोस्तों आप लोगों का ये जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है, इसका आंसर ये रहा, आप लोगों के प्रश्न बैंक में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का आंसर रहा। हाँ, तो देखिए ये वाला आंसर आप लोगों का रहा, पहले ही नंबर पे मिल जाएगा पिक्चर गाइडेंस कॉम्प्रिहेंशंस के नाम से। तो यहाँ पर कोविड-19 इज़ वेरी डेंजरस पेंडेमिक है, वी ऑल सीम डिसएडवांटेज इफेक्ट, वी आल्सो प्रिवेंट ऑब्जर्वेशन फॉर कोविड-19 एडोपिंग द फॉलोइंग यूजिंग। देखिए वियरिंग मास्क, यूजिंग सोप फ्रिक्वेंटली, अवॉइडिंग क्राउड, क्राउड को हमें अवॉइड करना ये है, अवॉइडिंग क्राउड, सोशल डिस्टेंसिंग एंड अवॉइडिंग हैंडशेक एंड मेकिंग द सोशल डिस्टेंसेस। देखिए इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, या बड़ा चढ़ा कर भी लिख सकते हैं जो आप लोगों को अच्छा लगे। अब आ जाते हैं हम सीधे आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 7 पर। फिल इन द ब्लैंक, एनी 5 करने हैं आप लोगों को। इसमें आप लोगों को एनी 5 करने हैं। ही नो द बॉय हु इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट, मतलब वो जानता है कि कौन सा लड़का ब्लू शर्ट जाने। व्हेन आई वाज यंग आई कुड क्लाइंब ट्री, मैं क्लाइंब क्या करता था, ट्री करता था। हाउ मच, मैनी फ्यू, इसमें आएगा मच, मच, ठीक है, गिनती नहीं। और फिर द गंगा इज स्कैर्ड, ठीक है। हिज अंकल डाइड फ्रॉम कैंसर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के आंसर्स मैंने बता दिए हैं। पहले का आएगा हु, सेकंड का आएगा कुड, यहाँ पर मैं लिख के बता देता हूँ आप लोग। देखिए ये रहा आप लोगों का आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों के सारे आंसर्स रहे, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। फर्स्ट में हु आएगा, सेकंड में कोड आएगा, थर्ड में मच आएगा, फोर्थ में दा आएगा, और फिफ्थ में फ्रॉम आएगा। फिर आ जाते हैं आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 8 पे, डू एज डायरेक्टेड, एनी 5 करने हैं। देखिए इसके बाद का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। इसके बाद क्योंकि वीडियो हो रही है बहुत लंबी, तो आगे का सॉल्यूशन आप लोगों को पार्ट 2 में मिल जाएगा। पार्ट 2 की लिंक है कमेंट बॉक्स में, और डिस्क्रिप्शन में भी है आप लोगों की कमेंट बॉक्स की लिंक, तो आप लोग वहां से जाकर कमेंट बॉक्स उस वीडियो को देख सकते हैं पार्ट 2 की। ठीक है, और अब मैं चलता हूं आप लोगों के लिए सॉल्यूशन बनाने। ठीक है, बाय। और मेरा कोर्स मैं टेलीग्राम